हेलो एवरीवन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे। आज हम इनकी प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो है ज्वाला परीक्षण फ्लेम टेस्ट। कम आयनन ऊर्जा के कारण क्षार धातुओं के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स पर चले जाएंगे। और जब वे वापस अपने कक्षक में लौटते हैं तो ऊर्जा का जो ऊर्जा इन्होंने एब्जॉर्ब की, जो छोटी सी मात्रा ऊर्जा ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका ये उत्सर्जन करते हैं, वापस उसको लिबरेट करते हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य क्षेत्र की होती है। यानी वो जो है वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसका जो विजिबल पोर्शन है उस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं। अतः ये ज्वाला में विशिष्ट रंग दर्शाते हैं। जो फ्लेम होती है उसमें ये एक स्पेसिफिक कलर जो है वो शो करेंगे। क्षार धातु आयन जो अपन बंसन बर्नर जो जलाते हैं लैब में, उसमें जो कलर ये दर्शाते हैं उससे अपन इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कलर दिया हुआ है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। लिथियम जो है वो जो बर्नर है बंसन बर्नर, उसकी जो ज्वाला में जो कलर प्रोड्यूस करेगा, यदि लिथियम है तो वो कलर हो जाएगा गहरा लाल। सोडियम है तो सुनहरी पीला, पोटेशियम है हल्का बैंगनी, रुबिडियम है तो लाल बैंगनी और सीजियम है तो नीला। ये तो हो गए फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स यानी एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी ज्वाला में कलर उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम ब्लड रेड, बेरिलियम एप्पल ग्रीन। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो ये कलर दे रहे हैं उससे इन एलिमेंट्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीक टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति। इनमें जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ये कॉमन फीचर होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम बनाते हैं। एस ब्लॉक मेटल आयंस हैव नो लो एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल्स, यानी इनके पास में कोई निम्न ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक नहीं होते। फॉर बॉन्डिंग विथ लोन पेयर्स, जो लोन पेयर्स हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए इनके पास में कम ऊर्जा वाले रिक्त कक्षक नहीं होते हैं और इसी वजह से ये इस तरह के संकुल नहीं बना पाते हैं। वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या। कुछ उत्कृष्ट, यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है इसमें इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो दी गई है और ये जो वैल्यूज़ है आप देख रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। दोनों ही ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, दोनों में एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। कुछ उत्कृष्ट गैसों के अपवाद को छोड़कर क्षार धातुओं के परमाणुीय त्रिज्याओं के मान उनके आयनों से उनके आवर्त में सर्वाधिक होते हैं। यदि अपन इनका पीरियड में देखें तो पीरियड में ये जो मेंबर्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्षार धातुओं के आयनिक त्रिज्याओं के मान इनके परमाणुीय त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम हैं इनकी, लेकिन जो आयनिक रेडियस होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, NS1 इलेक्ट्रॉन खोने से इनका एक मुख्य कोश कम हो जाता है और उसका विन्यास उत्कृष्ट गैस स्थायी हो जाता है। इनके ब्राह्मतम कक्ष में जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद इनका नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और ये जो कोश है
ये कम हो जाएगा, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये कोश बचा ही नहीं और जो विन्यास है वो नोबल गैस जैसा हो गया। दूसरा कारण, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने से ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके आयन का आकार सिकुड़कर छोटा हो जाता है। सेकंड रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो अपन ने निकाल दिया, लेकिन जो नाभिकीय आवेश है वो तो उतना ही है, और अब जो नाभिकीय आवेश है वो बल्कि कम इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो इस वजह से भी अब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अधिक नाभिकीय आवेश महसूस करते हैं और इस वजह से उनका आकार सिकुड़कर ये छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनन विभव। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वो वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और दोनों ही वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वैल्यूज़ कम होती जाती हैं। ग्रुप सेकंड के जो मेंबर्स हैं उसकी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं ये भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होती जाती हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान हैं वो काफ़ी कम है। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स से भी जो सेकंड, यदि आप देखें इस स्लाइड में तो जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, जबकि जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लेकिन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। समस्त क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान किसी भी आवर्त में न्यूनतम होते हैं। यदि आवर्त में अपन देखें, पीरियड में यदि अपन देखें तो इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है वो अपने पीरियड में सबसे कम होती है।